वीडियो बनाने में रात रात में ही आराम मिलता है। खाना बना लो, खा लो, बर्तन धो लियो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। तब पहला प्रश्न गूगल से करेंगे। भारत का राष्ट्रगान गाते वक्त कैमरामैन खड़ा हो सकता है कि नहीं? देखो, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, सम्मान और देश के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। इसलिए लोग गाते समय सावधान मुद्रा में खड़े रहते हैं। कानून की राष्ट्रीय गान का अपमान करना राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय अपराध है। या कैमरा मीडिया कर्मी को राष्ट्रीय गान के दौरान कैमरे के खड़े सामने होकर सम्मान देना अनिवार्य है, जब तक कि किसी फिल्म या दस्तावेज का हिस्सा न हो। फिल्म या दस्तावेज का मतलब सिर्फ सरकारी दस्तावेज, ना कि निरहु गुरहु सबके दस्तावेज मानना वो हुए। क्यों खड़े रहते हैं? यह राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान दर्शाने का एक तरीका है, नैतिक और कानूनी दायित्व है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रगान का सम्मान करे। अनुशासन यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रदर्शित करता है। समझो? क्या कैमरामैन लेकर खड़ा हो सकता है? हाँ, कैमरामैन लेकर खड़े होकर सम्मान देना चाहिए। हाँ, कैमरामैन को कैमरा लेकर खड़े होकर सम्मान देना चाहिए, ना कि कैमरा उठाए के। हालांकि अगर राष्ट्रगान किसी समाचार या रील डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हिस्से के रूप में चल रहा है तो शूटिंग में को बाधित न करने के लिए खड़े होने से छूट दी जा सकती है, लेकिन कैमरा चलाते समय भी उससे सम्मानपूर्वक रहना चाहिए। अपवाद नियम: यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। फिल्म शुरू होने से पहले सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजने पर सभी खड़े होती हैं। ठीक है। आलोचना करना, पढ़ना बड़ा विवादित काम है। क्यों? शिक्षा बहुत जरूरी है दोस्त, मित्र, बंधु। दूसरा सवाल गूगल से कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे, आप सुनिए। क्या इंग्लिश बोलना अंतिम सत्य है? अंग्रेजी में बात करना अंतिम सत्य या एकमात्र सफलता का पैमाना नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो वैश्विक संचार कैरियर के अवसरों और ज्ञान तक पहुंच को आसान बनाती है। हालांकि भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, ज्ञान, बुद्धिमत्ता या किसी व्यक्ति की योग्यता एकमात्र निर्धारक नहीं है। मतलब इंग्लिश एक भाषा है, बात समझो। इंग्लिश एक भाषा है, ना कि ज्ञान है। अब इस पे हम एक तर्क करेंगे ये कि गुड़गांव में बीटेक में हमारे ख्याल 1-2 लाख रुपया लागिन जात हुई, भगवान जाने कितना लागत हुई, हम तो करे ना है ना। तो बीटेक कह के यहाँ 15,000 की नौकरी है रहतीन। आओ कहियो दिखाए दी गुड़गांव की स्थिति कि नौकरी लाग जाए, उसके बाद घरे बताई 1.5 लाख रुपया महीना पाई था। बढ़िया अच्छी लड़की से शादी हो जाए, उसके बाद तो मामला सब फंस ही जाएगा। फिर ठीक, इंग्लिश सिर्फ भाषा है, नॉट ए नॉलेज। ओके। और दूसरा, आत्मविश्वास की कमी: अंग्रेजी न बोल पाना या गलत बोलने से घबराना नहीं चाहिए। अभ्यास से इसे सुधारा जा सकता है। मतलब चाहे जितनी आपके हंसी हो, आलोचना हो, आप टूटी फूटी बोलती रहिए हमारी तरह। हम तो गूगल ट्रांसलेट के योग।
उपयोग कर ली था। शांति से गुड़गांव में रहना बड़ा परले काम है। 12 साल हो गया रहते हुए खुद का काम करना और लोगों को डील करना बहुत कठिन काम है। पूरा कोविड में पहले मतलब जब कोविड लगा था तो पहली पीक में तो घर ही चला गया। दूसरी पीक में हम रुक गए। हमने कहा नहीं यार, बीमारियां आती जाती रहती हैं, कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा था, लोग मदद किए, लेकिन बाहरी लोगों का कोई योगदान नहीं है। जिस बिल्डिंग में रहते हैं, किराया देते हैं, ठीक ठाक पैसा लेकिन है, 1% डिस्काउंट ना करें। जात के ही फायदा होता है कि लड़की गैर जात में के पुरुष से प्रेम करती थी तो पिता का आत्मसम्मान जाग गया, उसने शादी नहीं की। अब बाप जो है अपने अपने ही जात से जो है बेटी की शादी कर दी। रोज जो है बंटी बबली पी के दम मारा था। पिता संतुष्ट है कि हाँ अपनी बिरादरी बेटवा पीटत बाटा है। तो यही हाल है गुड़गांव में। मेरा नाम सुरजीत यादव है, मतलब सुरजीत नाम है, यादव टाइटल है। तो गुड़गांव में यादव बहुत हैं, तो उन्हीं के मकान में हम भी रहते हैं, यादव जी। तो यही है यादव की कला। जात पर कभी मत जाइएगा। हमारे बहुत खास जो दोस्त हैं पंडित और ठाकुर हैं, याद रखना। सोई जाइए, 12 बजे सोते हैं, 7 बजे उठते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। बाकी जो है जल्दी आ जाते हैं, जल्दी सोते हैं। कभी कभी 3 बजे कुकर 2 सीटी मारा था। तो शहर में रहना, चाहे सऊदी, दुबई, अमेरिका, गुड़गांव, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत, बेंगलोर, चेन्नई, कर्नाटक, आप कहीं भी रहते हैं तो अब आप बाहर हैं तो अपने हिसाब से रहेंगे ना। नहाना धोना, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, यह टालना रात। तो शुभ रात्रि। भूल चूक माफ, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर गलत बात हमने बोला हो तो उसके लिए क्षमा। रोड पर ब्लॉगिंग करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। कमरा पर रहो शांति से। देखो चारों तरफ सुन है, एकांत एकदम, कोई शोरगुल नहीं है। शुभ रात्रि। आज 26 जनवरी, मतलब आज तो 27 हो गई। हाँ, 12:06, 27 जनवरी। टाटा बाय।